अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। पहले भी हमने पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात की थी, आज भी हम पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे और देखेंगे कि अगले 6 महीने के बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। और पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 सालों से जो अंदरूनी लड़ाई लड़ी जा रही है सो एक जमात को ख़त्म करने के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ना ही होगा। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम के लिए भी आगे मुश्किल तरीन टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि शुरू हो चुका है। वो जैसे 20 अक्टूबर को मार्स कैंसर में आ गया, तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो बहुत शदीद डिस्टर्ब हो सकती हैं। अंदरूनी इदारे के और बैरूनी मुल्क का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को बुर्ज हमल देखते हैं तो बुर्ज हमल से तीसरा घर जो होता है पड़ोसी का घर होता है। बाय बर्थ पाकिस्तान का मार्स और मून उधर बैठे हुए, यानी मून साइन से पाकिस्तान जमनाई बनता है, और उसका अपना प्लैनेट जो मरकरी है वो अपने दूसरे घर में, यानी कि जो पाकिस्तान का 4th हाउस, जहाँ पे 20 जुलाई को फिर जुलाई कह रहा हूँ 20 अक्टूबर को मार्स उधर आ चुका, जो एक लंबे अरसे तक इधर रहेगा, फिर ये वापस जमनाई में जाएगा। तो हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम में आती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया की नज़रों में आएगा, और ईरान में जो चीज़ें आगे चलती हुई नज़र आएंगी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, उसमें चांसेस हैं कि ईरान की वॉर की तरफ जो है वो इशारा जो है वो बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान के बाद दूसरा, वैसे इस्लामी तो मैं कहीं से भी नहीं कहता, ना पाकिस्तान को इस्लामी कहीं से, दूसरा मुसलमानों का मुल्क जो एटमी ताकत बन सकता है, वो आपको इसी अरसे में जो है, जो 20 अक्टूबर को जो हुआ है 20 अक्टूबर से लेकर जून तक 2025 तक जो प्लानिटरी कंडीशन बन रही है, यहाँ आपको ईरान में एक बहुत बड़ी हलचल जो है वो मचती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर उनके जो बड़े लीडर हैं, जो उनके एक तो सदर हैं, उनके लिए भी आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। उनकी हुकूमत का भी तख्ता जो है लुढ़क सकता है, और जो वहाँ पे खमीनी जो है इमाम हैं, उनकी भी ज़िंदगी को थोड़ा थ्रेट बहुत ज़्यादा है, और ईरान एटमी ताकत बनकर उभर के सामने वो दुनिया के सामने आ सकता है, जो कि काफ़ी हद तक यूरोप के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम होगा। और यही चीज़ बन सकती है आगे जाकर फ्यूचर में कि चीन और रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट इस जगह पे जाके जो बनेगी, क्योंकि यूरोप और चीन जो है दोनों वहाँ इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे। इसराइल और यूरोप पे जो है चढ़ाई जो है वो ईरान की तरफ होगी, और वहाँ पूरा अरब का एरिया जो है वो अपने आप को इससे दूर नहीं रह सकता। अब पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम आएगा, क्योंकि अरबों के साथ बड़ा बरदाना, हम कहते हैं बड़ा हमारे जी ब्रदर ममालिक हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब ये सारा कुछ होगा तो पाकिस्तान को स्टैंड कहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ मौजूदा हुकूमत है, इसको तो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी करप्शन, इसको बचाने के अलावा बाहर क्या विजडम हो रहा है उसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी नहीं, और ना ही हमारी इस वक्त ताकतवर हल्कों को पता है। जनरल आसिम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो सकता है, उनको लिए बहुत प्रॉब्लम आगे फेस करना पड़ सकती है, नौकरी भी जा सकती है। नौकरी का ही पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर जब जुलाई, क्योंकि 30 मार्च यानी कि 15 मार्च के बाद सैटर्न ने जो है हाउस चेंज करना है, और जब सैटर्न हाउस चेंज करेगा तो 2 महीने के लिए राहु के साथ रहेगा, मार्स के साथ ट्राइन रहेगी। ये एक वाक़या पाकिस्तान की, ये सारा कुछ 12वें घर में होगा, और 12वां घर जो है फॉरेन अफेयर्स का होता है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क का प्रेशर इतना का ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान को चीज़ें हैंडल करना और हमारे ताकतवर हल्कों को अपने आप को मेंटेन करना, क्योंकि वहाँ तक प्लानिंग तो कभी की नहीं हमने, ना कभी वहाँ तक कभी सोचा, तो ये बड़ा भारी साबित हो सकता है हमारे लिए और ईरान का और अरबों का, क्योंकि अरब भी इस जंग में ना चाहते हुए भी घसीटना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और इसराइल का जो पूरा एक गठजोड़ होगा वो इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व होता नजर, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है आने वाले चंद महीनों के अंदर आपको करता हुआ नजर है, जिसका डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की
جو صورتحال ہے وہ انتہائی مشکلات سے قریب ہوتی چلی جائے گی. پاکستان میں تو صرف ایک جماعت کو اور ایک بندے کو پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ چیز انہیں کتنا پیچھے لے گئی ہے پاکستان کو، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پاکستانیوں کی آپ دیکھیں، وہ ایک کمنٹ بھی کسی نے کیا تھا کہ یہ 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں آپ کا کہ 2.5 سال میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. او بھائی، آپ آزادی مانگ رہے تھے کہ جی آزاد ہونا ہے. خیر آپ نے تو خیر پاکستانی قوم کو، میں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا جو آگے آپ کے ساتھ ہونے جائے گا. آگے وہ جو ہونا وہ تو آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نہ، آپ صرف دعوے کرتے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف دعوے. اب یہ دعوے بھی ایسے کھوکھلے دعوے کہ اللہ کو ماننے کے بھی دعوے ہی کرتے ہیں. کیا آپ کا ایمان ویسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون کے دربار میں وہ جادوگر ایمان لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ کے خدا کے اوپر، اب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے؟ ایسا ایمان ہے پاکستانیوں کا؟ نہ پاکستان کو یہ پتا کہ یہ جو ہے اسلام دین ہے، مذہب نہیں. تو یہی نہیں پتا کہ وہ اسلام کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں. پھر نہ نماز کا یہاں کسی کو پتا، پڑھ کے آگے جی وہاں تو ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. خیر جو آگے پلانٹری کنڈیشن ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ چند لوگ ہیں جس کی وجہ سے بچے پڑے ہیں، ورنہ پاکستان کی عوام کا تو جو حال ہونا ہے اور وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ قوم کے اشارے تو بدلنے، کیونکہ یہ امت تو کسی قابل نہیں رہی. اس امت نے تو کسی قابل ہے نہ رہے گی. اور 2026 اگست کے بعد سے اگر یہ امت نہ بدلی تو حکومت کلائی تھی نا، اور یہ چھوٹے چھوٹے ملک لے کے ٹکڑے بن کے ملک بنا لیے. لیکن اس میں پھر بھی اچھا رہا ہے عرب، انہوں نے اپنی ایک یونٹی بنائی اور وہ کہاں پہ چلا گیا، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکے. اب پاکستان کو 1947 سے لے کر اگر آج تک ہم دیکھیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے آزادی کے لیے؟ جو حالات ہیں ہمارے، تو آگے کنڈیشن کافی بڑی ہے. انٹرنیشنل پریشر اور دباؤ وہ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے. وہ پریشر اتنا زیادہ بڑھے گا کہ پاکستان کو مشکل ترین، کیونکہ امریکہ کا تو پاکستان غلام ہی سمجھ لیں، اور ادھر عربوں کے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے، ایران کے چلو ساتھ آپ کا نہیں بنتی، کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی، لیکن عربوں کے ساتھ تو آپ کی بنتی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ کس طرح اپنے آپ کو دور کر پائیں گے ان چیزوں سے؟ کیونکہ سیٹرن اور راہو مارس کے ٹائم پہ وہیں پہ نیپچون بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے لیول کے اوپر چیزیں جو ہیں، جب ایران جو ہے ایک نئی سپر پاور وہ کہہ رہا ہوں کہ نئی ایٹامک پاور بن کر سامنے جب آئے گا اور وہ اس کے راز جو افشا ہوں گے، تو ایک پینک سے صورتحال جو پوری دنیا میں وہ پھیلتی ہوئی دکھے گی. پی ٹی آئی کے لیے اب قاضی صاحب تو پیارے ہو گئے، اور آنے والا وقت بھی اب انہیں یاد آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کر کے گئے. نوکری تو ان کو نہیں ملی ہے کہ نوکری کے پیچھے انہوں نے جس طرح عدلیہ کے بکھے ادھیڑے اور عدلیہ کا جس طرح ناس کیا ہے، اب عدلیہ اپنا آگے امیج جو ہے وہ بلڈ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو حالات ایسے بن جائیں گے. اب آپ اس شخص کو نہیں روک سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے 5 اکتوبر کو نہیں آیا، لیکن بس تھوڑے دنوں کے بعد ہے، وہ آنے والا ہے. اور آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس نے کہا تھا کہ جی 65 سال، یہ 65 سالوں سے بھی بلکہ ہفتوں والا کام ہو جائے گا، کیونکہ جو آگے سینیریو بننے جا رہا ہے آپ کی گلے کی ہڈی بن جائے گا. آپ کو وہ کہتے ہیں نا، نہ کھائے جائے نہ نگلا جائے. رکھ لیں آپ جن کے ساتھ آپ لے کے بیٹھے ہوئے نا، جو آگے دنیا میں سینیریو عرب کے ساتھ ایران اور اسرائیل اور یورپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، پاکستان اس سے اپنے آپ کو دور رکھ ہی نہیں سکتا. اور پاکستان نے کس طرف جائے گا؟ امریکہ کی طرف جائے گا، عربوں کی طرف جائے گا؟ یہ مجبوری بن جائے گی. اور اس مجبوری میں کس طرح پاکستان اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ ہم تو پیسے بھی ان لوگوں سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں آ کے بڑے آرام سے پیسے رکھتے ہیں، بس زیادہ نہیں 15-20 کو لٹکانا پڑے گا اور تو پیسے تو ڈھیر سارے آ جائیں گے باہر. تو یہاں پر خان صاحب کا بھی اگر چارٹ دیکھیں، لبرا لگن بنتے ہیں، تو ان کا بائی برتھ کیتو جو ہے کینسر کا ہے 10ویں گھر کا، اور کینسر ان کا 10واں گھر ہے. مارس لمبے عرصے کے لیے ادھر آیا ہے. تو خان صاحب کو اپنی ہیلتھ ایشوز کے جو پرابلمس مجھے نظر آتے ہیں، وہ سرجری جو ہے ان کی پاسبلٹی ہے کہ اس عرصے میں کوئی سرجری نہ ان کی ہو جائے، کیونکہ مارس اور کیتو دونوں سرجری کے کارک ہیں.
जुपिटर और वीनस की दिशा चल रही है। जुपिटर छठे घर का मालिक है, हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, लेकिन मार्स का कैंसर में आना और केतु के साथ कंजक्ट करना ये जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, क्योंकि खान साहब को अपनी सेहत की तरफ से और सर्जरी की तरफ से बहुत फोकस रहना पड़ेगा। अदलिया में अब तीनों में से कोई भी जज आ जाए, काजी फाइज जैसा कोई नहीं होगा। कंपनी को अब खुद नज़र आएगा चीज़ें जो हैं किस तरफ जा रही हैं, वो अब कंपनी को आगे सोचना पड़ेगा कि जो आगे दुनिया के हालात हैं, किसी बाप की ख्वाहिश पूरी करनी है या दुनिया के हालात में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है उसको देखना है, क्योंकि आगे पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल करना, क्योंकि ईरान जिस तरह वहाँ पे चीज़ें अब होने जा रही, क्योंकि वहाँ पे जो उनके इमाम हैं वो भी अब 80 के करीब है महल, उनकी हेल्थ से भी रिलेटेड इशूज़ या उनको पर्सनल हेल्थ इशू, या जैसे पहले ईरान में हुआ सदर उनके मर्डर हुए, और उनके मौजूदा हुकूमत पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी एक बड़ी लेवल की एक मुहिम उठती हुई नज़र आएगी जो कि जमहूरियत का लाभ लाएंगे, उसे जो जमहूरियत लाएँ, इस तरह के सूरत हाल, और वहाँ पे फिर कोई टेंशन बनती हुई नज़र आएगी। जब वहाँ पे एटॉमिक की सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी तो यूरोप और इसराइल जो पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर चीखेगी, और फिर रशिया और चाइना भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकते। और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, अमेरिका के पीछे चलेगा या अरबों के साथ, क्योंकि अरब अब इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएंगे आपको। और पाकिस्तान के लिए या यहाँ नौकरियों पे चलते रहेंगे, नौकरियाँ तो नहीं मिलनी, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इसको भी नहीं मिली, आगे वाले को भी नहीं मिली, क्योंकि आगे हालात इससे ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल तरीन है। और पाकिस्तानियों के आवाम के लिए जुलूस तो इनका निकलना ही है, और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मैं आपको बहुत लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा। मार्च आ चुका है, 12 दिसंबर को उसने रेट्रोग्रेड होना है, स्लो मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर ये फरवरी में, बल्कि मार्च जो है यहाँ पर हम देखें तो मार्च फरवरी के बल्कि यहाँ ही है 21 जनवरी को ये जमनाई में आ जाएगा वापस, और फिर ये 3 अप्रैल तक रहेगा। फिर ये वो टाइम है जहाँ सैटर्न ने पाइसेस में होना राहु के साथ और मार्स के साथ ट्राइंग हो गया और नेपच्यून में होगा। तो पाकिस्तान पे बैरूनी मुल्क का दबाव और पाकिस्तान के एक्सपेंस खर्चे जो हैं इतने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जिसे संभालना जो है वो बहुत मुश्किल तरीन, बल्कि इंतहाई मुश्किल तरीन हो जाएगा। और यहाँ पर ख्वाहिशत पूरी की जाएंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी बाप की ख्वाहिशत पूरी होती हुई नज़र आए, क्योंकि हालात आगे कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर होंगे। इसके ऊपर लंबा टॉपिक है, डिटेल के साथ बात करूँगा, मुझे अब इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल के बटन, हमने कहा था कि जनवरी तक हम अपने 50,000 कम से कम कर लें। चीज़ें जो हैं अब बड़ी खुल के आएंगी। पाकिस्तान को, आवाम को भी मैं क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, इन्होंने तो ये भी कभी तौफीक नहीं की कि हम कभी रिसर्च ही कर लें। पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी मन गढ़ंत हमें बढ़ाई गई है, कभी उसके बारे में भी हमने गौर नहीं किया कि पाकिस्तान में हुआ क्या, फातिमा जना के साथ क्या हुआ, खान लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, और अपना जिन्ना साहब के साथ क्या हुआ, ज़िया साहब के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ। जो कौमें अपनी चीज़ों को, माजी को नहीं ठीक करते ना, जब किसी का माजी ठीक ना हो ना तो उसका फ्यूचर भी डार्क ही होता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।